हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने मल्टीपल एलील के बारे में देखा, किस तरह से एक जीन के कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं और वो एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करते थे। ओके, अब हम बात करेंगे प्लियोट्रॉपी की। तो स्वागत है मेरा चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलोडी। तो नेक्स्ट प्लियोट्रॉपी। देखो प्लियोट्रॉपी क्या है। प्लियोट्रॉपी, ओके, यहाँ पे क्या होता है, सिंगल जीन कंट्रोल, सिंगल जीन कंट्रोल टू और मोर डिफरेंट ट्रेट्स। तो यहां पे एक जीन क्या करेगा, दो से ज्यादा डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल करेगा। अब इस जीन को बोलते हैं हम प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, इस दो से ज्यादा डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल करेगा। अब इस पूरे फिनोमेनन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिज्म। अब क्या है एग्जैक्टली देखते हैं। एक एग्जाम्पल से, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सो एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया बोले या फिर एनीमिया बोले, वट एवर, राइट। सो ये जो है ये एक प्रकार का हेरिडेटरी डिजीज है। इसका मतलब है ट्रांसमिशन होता है इसका फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे इसे ऑटोजोमल डिजीज भी बोलते हैं, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो हमारे बॉडी जो है, हमारी बॉडी वो डिप्लॉयड है और उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 ऑटोजोम्स है और एक सिंगल पेयर किसकी होती है? सेक्स क्रोमोसोम की। लेकिन जो ऑटोजोम्स है 22 पेयर होते हैं, उसमें 11th पेयर जो होती है क्रोमोसोम्स की, वहां पे पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से ये होता है। अब ये जो जीन है, ये जीन कौन सा है? दिस सिकल सेल एनीमिया कॉज्ड बाय जीन HBS। ठीक है, इसके वजह से होता है। अब सिकल सेल का मतलब क्या है? देखो एनीमिया को आपको समझना पड़ेगा। हमें जो ऑक्सीजन मिलता है, राइट, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वहाँ हमारे बॉडी में जो भी RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, प्रोटीन। वो जो प्रोटीन है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद वो लंग्स से लेके दूसरे टिश्यू तक पहुंच जाता है। ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम लंग्स टू अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो ये जो RBCs है, अगर ये हेल्दी होंगी तो हेल्दी RBCs होंगी तो बहुत सारा, जितना हमें चाहिए ऑक्सीजन उतना जाएगा। लेकिन अगर इस रेड ब्लड सेल्स में कुछ एबनॉर्मेलिटीज होती है या फिर ये अनहेल्दी हो जाएगी या फिर इसका अगर शेप चेंज हो जाता है तो हमें ऑक्सीजन अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगा, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट को, तो हमें थकान महसूस होगी। तो इसे बोलते हैं हम एनीमिया होना। लेकिन एनीमिया के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है, उसमें से एक है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल का मतलब होता है हमारे RBC का शेप चेंज हो जाता है। तो ये चेंज क्यों होता है? इसका मतलब म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन। इसका मतलब है जो भी RBC का प्रोटीन, RBC में जो प्रोटीन है दैट इज हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो स्ट्रक्चर क्यों चेंज हो जाता है अब हम देखेंगे, पॉइंट म्यूटेशंस की वजह से। तो देखो सिकल सेल्स का मतलब होता है हाफ मून शेप। तो चेंज हाफ मून शेप, इसका मतलब है ये कब होती है? जब लो ऑटो कॉन्सेंट्रेशन होता है RBC में। तो हाफ मून शेप, इसका मतलब है सिकल शेप RBC। ओके, तो यहाँ पे ये हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। अब हाफ मून शेप क्यों होता है? क्योंकि लो टू कॉन्सेंट्रेशन। अब ऐसा क्यों हुआ? RBC में कॉन्सेंट्रेशन कब, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों हुआ? क्योंकि शेप चेंज हुआ। अब शेप क्यों चेंज हुआ? इसका मतलब है RBC में जो प्रोटीन होता है, RBC कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इसको अच्छे से देखो, हीमोग्लोबिन दैट इज HB, राइट। तो हीमोग्लोबिन में मोस्टली दो प्रकार के इसमें चेन होते हैं। एक 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन, एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड इसका मतलब इन दोनों में क्या हो गया? एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। तो एमिनो एसिड्स में कुछ तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, राइट, या फिर पोजीशन रिप्लेस हो रही होगी, राइट। देखते हैं क्या हो रहा है। हीमोग्लोबिन ये जो है ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि RBC में ये होता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा तो शेप भी RBC का चेंज होगा, राइट।
तो देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखो, वैसे तो आपको पता है नॉर्मल हमारे आरबीसी जो होते हैं, नॉर्मल हमारे आरबीसी, वो नॉर्मल आरबीसी कैसे होते हैं? नॉर्मल आरबीसी कुछ डिस्क शेप होते हैं या फिर बाइकॉनकेव होते हैं, राइट। ये नॉर्मल आरबीसी है। अब सिकल सेल की बात करें, सिकल सेल में क्या होता है? सिकल शेप अगर बात करें तो ये कुछ इस प्रकार है, ठीक है ना, सिकल सेल शेप। तो ये इस प्रकार है। हाफ मून इसका मतलब है जो चांद होता है ना आधा, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो उस तरह से आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मल आरबीसी कैसे होते हैं? डिस्क शेप या फिर ये बाइकॉनकेव शेप है। तो इसमें चेंज क्यों हो जाता है? देखो, अब इसकी वजह ऐसी है, जो भी ये दो चेन होते हैं हीमोग्लोबिन के, जिससे वो बनता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ये जो बीटा चेन है ना हीमोग्लोबिन की, ये जो बीटा चेन है ना, तो इस बीटा चेन के जो एमिनो एसिड्स होते हैं, उस एमिनो एसिड्स का जो 6 पोजीशन का एमिनो एसिड्स है वो चेंज हो जाता है। अब चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन, उसे ही हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। क्योंकि जो भी डीएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है सीटीसी, तो वहाँ पे सीटीसी क्या करता है, आगे देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे होगा क्या, समझो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में क्यों चेंज होता है या फिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, ये किसके वजह से होता है? पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन क्या है? देखो, समझो यहाँ पे नॉर्मल चेन है, नॉर्मल चेन, सिकल सेल चेन। देखो यहाँ पे क्या है, ये बीटा चेन ही है, लेकिन बीटा चेन में क्या हो रहा है, कुछ पॉइंट म्यूटेशन की वजह से पोजीशन रिप्लेस हो रही है एमिनो एसिड्स के। तो समझो यहाँ पे कुछ एमिनो एसिड्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड सो ऑन। तो 146 लगभग होते हैं एमिनो एसिड्स बीटा चेन में। तो अब हम बीटा चेन की बात करें क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो रहा है, क्या? पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे समझो, ये जो है वैलाइन, यहाँ पे एक एमिनो एसिड्स, इस यहाँ पे हिस्टडीन या फिर हिस्टडीन बोल सकते हैं, हिस्टडीन, उसके बाद ल्यूसाइन, उसके बाद जो है वो है थ्रियोनाइन, प्रोलाइन या फिर प्रोलिन बोल सकते हैं, प्रोलाइन, ग्लूटामिक एसिड्स, वंस अगेन ग्लूटामिक एसिड्स। तो ये जो है ना, ये एमिनो एसिड्स है बीटा चेन के, राइट। तो अगर इसकी पोजीशन की बात करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। तो यहाँ पे होगा क्या, ये 6 पोजीशन में जो ग्लूटामिक एसिड्स है या फिर ग्लूटामाइन है एमिनो एसिड, ये क्या होगा, रिप्लेस होगा ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन। तो देखो, मैं सब यहाँ पे अभी वही होंगे, सिर्फ चेंज क्या होगा इस पोजीशन में। तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड्स की बजाय क्या आएगा, वैलिन, ठीक है ना, वैलिन। तो इसके वजह से क्या होगा, बाकी वैसे ही रहेगा क्योंकि ये पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है ना। तो सिर्फ चेंज क्या हुआ, सभी वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है 6 पोजीशन पे। इसको याद रखो, ये जो 6 पोजीशन है इसमें चेंज हो रहा है, राइट। तो इसके वजह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदलता है। अब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदलता है और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन वो कैरी करता था उतना ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, क्योंकि क्या हुआ, इसके स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से आरबीसी का शेप भी चेंज हुआ, और आरबीसी का शेप चेंज होने की वजह से जितना ऑक्सीजन नॉर्मल आरबीसी कैरी करती है उतना ऑक्सीजन हाफ मून शेप आरबीसी कैरी नहीं करती है, और उसी की वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या होता है, थकान महसूस होती है, राइट। फिजिकल एक्टिविटी हमारी उतनी अच्छी नहीं रहती, राइट। तो इसको हम ये है सिकल सेल एनीमिया। तो पॉइंट म्यूटेशन मैंने बताया, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम और भी देखें तो GLU ग्लूटामिन जो होता है वो CTC जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है जीन में, तो वो CTC क्या होती है, वो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वहाँ पे थाइमिन रिप्लेस्ड बाय एडेनिन, जब थाइमिन रिप्लेस होगा वहाँ पे, तो थाइमिन अगर रिप्लेस होगा तो एमिनो एसिड भी चेंज होगा।
एक बात आपको याद रखनी है, अभी वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का पार्ट है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है एग्जैक्टली, तो आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे एक ही ध्यान में रखो कि जो भी यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, इसका मतलब जो 6 पोजीशन है वहाँ पे जो अमीनो एसिड है वो अमीनो एसिड रिप्लेस हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर अमीनो एसिड रिप्लेस होगा तो ऑब्वियसली किस में चेंज होगा, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज होगा। तो अगर ये स्ट्रक्चर इसका चेंज हो रहा है तो आरबीसी के ऊपर भी इफेक्ट होगा। इसका मतलब है कुछ एबनॉर्मेलिटीज आई या फिर ये चेंज हो गया एसिड, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो होता है कि ये एनीमिया होता है, जिसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब हमने क्या क्या देखा, आपको यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, देखो ये जो प्लियोट्रॉपी है ये क्या करती है, 2 और मोर डिफरेंट ट्रेट्स। अब आपको ये क्वेश्चन आता होगा, ये इसमें 2 ट्रेट्स कौन से कंट्रोल करता है जीन, तो देखो 2 ट्रेट्स कौन से हैं, एक शेप ऑफ आरबीसी एंड स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये जो 2 ट्रेट्स है वो कंट्रोल किए एक जीन ने। तो वो जो जीन था, वो जीन जिसने क्या करे, 2 ट्रेट को कंट्रोल किया, क्यों, क्योंकि वहां पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ। समझ में आ रहा है, ओके। तो नॉर्मल जीन जो रहता है, यहाँ पे मैंने आपको जीन दिखाया था, ये HBS, ये सिकल सेल जीन है। तो 2 प्रकार के जीन हैं। नॉर्मल जीन जो होता है वो HBA, राइट, एंड सिकल सेल इसका मतलब है HBS। तो इसे लिथल जीन भी कहते हैं क्योंकि ये डेथ कॉज करता है, राइट। तो देखो नॉर्मल चेन में अगर पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन अगर यहाँ पे होगा तो क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन के वजह से हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। अगर हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, आरबीसी बदल जाएगी। और आरबीसी का जैसे ही शेप चेंज हो जाता है तो अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो भी चल रहा है हमारा, उसमें शेप चेंज होने की वजह से जितना ऑक्सीजन कैरी करना चाहिए उतना करती नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से ये होता है सिकल सेल एनीमिया। अब प्लियोट्रॉपी का मतलब मैंने समझाया, एक जीन जो होता है वो 2 डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। यहाँ पे एक सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से क्या हुआ, स्ट्रक्चर भी बदल गया और शेप भी बदल गया। तो ये 2 ट्रेट्स ने कंट्रोल किए, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्रॉसिंग की। देखो अब क्रॉसिंग देखते हैं हम किस तरह से क्रॉसिंग होती है। अगर हम 2 कैरियर को देखेंगे, सिकल सेल कैरियर को, तो वहाँ पे क्या होता है, रेशो चेंज हो जाता है। किस तरह से रेशो चेंज हो जाता है वो भी देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक क्रॉसिंग करते हैं यहाँ पे और देखते हैं। आपको यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पॉइंट म्यूटेशन समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम क्रॉसिंग देखते हैं। तो हमने अब तक देखा किस प्रकार पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से ग्लूटामिन रिप्लेस बाय वैलिन या फिर वैलाइन, तो उसके वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और आरबीसी का शेप भी चेंज होता है। वो कैसे बनती है, सिकल शेप। अब देखो मैं कुछ कंडीशन दूंगा यहाँ पे, और कंडीशन के बाद हम क्रॉस लेने के बाद हम देखेंगे कैसे रेशो चेंज हो जाता है। इसका मतलब है 3:1 की बजाय 1:2 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे समझो नॉर्मल पर्सन रहेगा ना, तो नॉर्मल पर्सन में कंडीशन क्या होती है, HBA, क्योंकि इसमें क्या है 100% आरबीसी नॉर्मल है, राइट। अब सिकल सेल कैरियर रहेगा, सिकल सेल कैरियर, ठीक है, सिकल सेल कैरियर। तो इसमें ये जो कैरियर है इसमें 50% नॉर्मल आरबीसी होंगे एंड 50% क्या होगा इसमें, सिकल सेल शेप आरबीसी। तो ये जो पर्सन है इसको क्या होगा, माइल्ड एनीमिया इसमें है लेकिन माइल्ड, ठीक है। तो 50% नॉर्मल आरबीसी होने की वजह से ऑक्सीजन मिल जाएगा लेकिन उतना नहीं, ठीक है। तो ये जो पर्सन होते हैं थोड़े से फिजिकली उसमें चेंजेस आ जाते हैं, फिर एक्टिव इतना होते नहीं है। इसका मतलब है कुछ तो थकान महसूस होना, ठीक है ना, तो ये कुछ होते हैं क्योंकि इसमें 50% क्या है, सिकल सेल शेप है। तो देखो नेक्स्ट कंडीशन है जिसमें क्या है, देखो अच्छी तरीके से देखो, नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें सिकल सेल एनीमिक्स है। एनीमिक्स का मतलब इसमें क्या कंडीशन होगी, होमोजाइगस, HBS
तो ये जो होमोजाइगस कंडीशन में है इसमें 100% क्या हुई है, 100% सिकल सेल शेप है, तो ये पर्सन क्या होगा, इसकी डेथ हो सकती है। ये फिर ये सर्वाइव नहीं हो पाएगा, ये जो भी चिल्ड्रन आया है प्रोजेनी के बाद ये सर्वाइव हो नहीं पाएगा और ये मर जाएगा, ठीक है, और एनीमिया हो जाएगा इसको पूरी तरीके से 100%। तो इसको लिथल जीन कहता है, इसकी वजह से लिथल जीन, ठीक है ना। तो लिथल जीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दिस जीन या दिस होमोजाइगस कंडीशन कॉजेस डेथ, ठीक है ना, मरता है, तो इसकी वजह से। अब देखो दूसरी बात ये है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पर्सन होता है ना सिकल सेल कैरियर, देखो यहाँ पे माइल्ड एनीमिया है, लेकिन ये जो पर्सन है इसको मलेरिया नहीं होता है, क्योंकि इसके जो 50% आरबीसीज है, ठीक है ना, 50% सिकल शेप है, ठीक है। अगर ये 50% सिकल शेप रहेंगे तो मलेरियल पैरासाइट्स इसके अंदर नहीं जा पाता है, इसको बस नहीं कर पाता है मलेरियल पैरासाइट। तो इसके वजह से एक एडवांटेज इसका ऐसा है, इसको माइल्ड एनीमिया होता है लेकिन इसको कभी मलेरिया होता नहीं है, ठीक है ना। सो दिस पर्सन रेजिस्टेंस टू मलेरिया, इसको मलेरिया नहीं होता है। तो इस पर्सन को हो सकता है नॉर्मल में, लेकिन इसको नहीं हो सकता, तो ये भी थोड़ा एक आपको समझना पड़ेगा। ओके, अब देखो हम क्रॉस लेंगे और उसके बाद रेशो देखेंगे, ठीक है। अब समझो यहाँ पे सिकल सेल कैरियर क्रॉस विथ सिकल सेल अनदर कैरियर, ओके। इसका मतलब एक फीमेल एंड मेल दोनों के बीच मैरिज हुआ, शादी हुई, शादी होने के बाद देखो दोनों में भी क्या कंडीशन है, दोनों में भी क्या, दोनों कैरियर है, ये फिनोटाइप है, ये जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में HBA, तो इसमें क्या होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, ठीक है ना, HBS, यहाँ पे HBA HBS, दोनों में भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो देखो अब इसके गैमेट्स HBA, तो ये तो आसान है, आपको आपने बहुत बार क्रॉसेस किए हैं तो आपको कुछ ये सब आसान लगेगा। HBA HBS, ठीक है, ये हुए गैमेट। अब गैमेट जो है इसमें होगी क्रॉसिंग, तो देखते क्या होता है, ठीक है। तो इसके साथ जाएगा HBA 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 HBA, ठीक है, फिर से HBA और ये HBS, इसके बाद इसके देखते हैं HBA ये और HBS, ठीक है। उसके बाद HBA, so not A, HBS एंड HBS। तो रेसेसिव है ना, तो रेसेसिव में हम बाद में लिखते हैं। देखो ओके, तो यहाँ पे आपको कंडीशन क्या नज़र आ रही है, यहाँ पे ये जो है ये नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। क्रॉसिंग के बाद क्या हुआ, ये हुआ, ये यहाँ पे कुछ आपको चेंज दिखेगा। तो यहाँ पे ये दोनों भी कैसे हैं, सिकल सेल कैरियर, सिकल सेल कैरियर। और ये जो है इसमें कौन सी कंडीशन है, होमोजाइगस, और होमोजाइगस कंडीशन की वजह से ये क्या रहेगा, सिकल सेल एनीमिक्स। इसका मतलब इसकी ये सर्वाइव नहीं हो पाएगा और ये इसकी डेथ हो जाएगी, सिकल सेल एनीमिक्स, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये क्या होगा, इसकी डेथ होगी। तो देखो वैसे तो रेशो क्या आया, 1:2:1, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, इसकी डेथ होने की वजह से ये जो 1 है इसकी क्या हुई, डेथ हुई, और डेथ होने की वजह से रेशो क्या हुआ, 1:2, ठीक है, 1:2। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझनी है, एंड दिस इज द प्लियोट्रॉपी। तो सिंगल जीन क्या करता है, मोर देन 2 फिनोटाइप्स क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो एक सिकल सेल एनीमिक्स भी है यहाँ पे, एक सिकल सेल कैरियर भी दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे प्लियोट्रॉपी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। तो हमने अब तक क्या क्या देखा, किस प्रकार जो भी ट्रेट्स कंट्रोल किए हैं, कंट्रोल कौन सा ट्रेट कंट्रोल किया प्लियोट्रॉपी में, एक जीन ने, एक तो स्ट्रक्चर भी हीमोग्लोबिन का, और दूसरी बात शेप ऑफ आरबीसी जो हमने देखा, और दूसरी बात हमने क्रॉस करने के बाद देखा किस प्रकार
ये जो दो कैरियर होते थे, इन दोनों के बाद इन दोनों के अगर इन दोनों के बीच में शादी हो जाती है तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें नॉर्मल भी आ सकते हैं, दो सिकल सेल कैरियर, या फिर एक अगर होमोजाइगस कंडीशन में ये रहेगा तो इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, तो ये सर्वाइव नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा, जो भी हमने देखा, क्या देखा, प्लियोट्रॉपी, ठीक है, समझ में आई, ओके। तो यहाँ पे याद रखो, अगर हम यहाँ पे कंडीशन चेंज करते हैं तो यहाँ पे वैसा नहीं आएगा। ये कब होता है, जब दोनों में भी दोनों में कैरियर है, या फिर दोनों भी उसमें क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तभी यहाँ पे एक आपको क्या मिलेगा, सिकल सेल एनीमिक्स। ओके बेटा, तो इस प्रकार हमने प्लियोट्रॉपी को देखा, आपको समझ में आए होगी। अगर आपको समझा हो पूरा तो इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपको बताता हूँ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाएं। इसके वजह से क्या होगा, आपको नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।